scars, yet they aim for freedom's stars. Through the darkness, they lit the way. Now, I would like to call Honorable Principal Sir and Senior Most Teacher Rajesh Sir to unfold the flag. Respected Sir. राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। तिरंगा हमेशा ऊंचा शान से लहराएगा, तिरंगा हमेशा ऊंचा शान से लहराएगा। प्यारे छात्रों, मैं पहले दोहराऊंगा, बाद में फिर आपको उसे दोहराना है, ठीक है? यस, रेडी? हम थोड़ा जोश से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं आत्मार्पित करते हैं आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद। To judge the parade of respective houses. के लिए आतुर हैं। मैं निवेदन करती हूँ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। सीजर के लिए स्कूल कप्तान प्रस्थान। स्कूल कप्तान मास्टर देवांग कोहली परेड की अनुमति लेने के लिए आगे बढ़ते हुए 424 छात्र एवं छात्राएं मान वंदना के लिए तैयार है। कृपया अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। धन्यवाद श्रीमान। मान्यवर द्वारा स्कूल कप्तान को अनुमति प्राप्त हो चुकी है। काश बनने के बाद ही वतन के काम आता, शहीदों की दुनिया में अपना भी नाम आता। हंस के लुटा देते जान इस वतन के लिए, कोई फिक्र नहीं होती अगर ऐसा मुकाम आता।
अपने साथियों के साथ मिलकर यह का दिन कुछ खास है। पधारे हमारे प्रांगण में इतने महान मेहमान हैं। आवाज सर इसमें ट्रामा हॉस्पिटल के सिविल सर्जन श्री प्रसाद उनके साथ आए हैं नरेंद्र निकम जी। अपने विचार लेकर मंच पर आमंत्रित करते हैं मास्टर राघव बाजोड़े। कला और रत्न लुटाने, देखो भारत माता आई है, देखो भारत माता आई है। छात्र आज आपके समक्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथियों, गणतंत्र दिवस हमें 3 बड़ी उपलब्धियों की बात याद दिलाता है। ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। साथियों, संभव प्रयास करेंगे। आज हम हमारे देश के सशस्त्र जय भारत। मिस तमन्ना तड़वी। सलामी इस तिरंगा को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। तैरना है तो समंदर में तैरो, तैरना है तो समंदर में तैरो। नदी नालों में क्या रखा है, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो देश से करो, प्यार करना है तो देश से करो। इन बेवफा लोगों में क्या रखा है, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की। आंसू न हो तो आंखें किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की। अगर हम वतन के काम न आए तो ये जिंदगी किस काम की, ये जिंदगी किस काम की। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं दोस्तों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। आमंत्रित करते हैं कक्षा 11वीं की छात्राओं को।
कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। वो सब ते वो जावा मेरी दिल जानिया, शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है जान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीती रहो। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी और समुंदर है इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हम तो आसमाना, प्यारबाज हम चालसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे के हार से इंडिया वाले, हर चीज छिपले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। करिए कुछ करिए नस नस में खो दे, हर कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए और कोई तो चल सिख पड़िए, तुम बेतरिए या करिए, हर कोई तो चल सिख पड़िए, तुम बेतरिए या करिए। भारत माता की जय। चिंगारी है हम भारत की नारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 Yon se Kahabian Solan. The mothers men 1 2 3 4 11 12. Oh shit. ओके हर एक दिन में देश का सम्मान करेंगे। गणतंत्र दिवस पर यह वादा है हमारा, भारत माता को फिर से सर्वोत्तम बनाएंगे, फिर से सर्वोत्तम बनाएंगे। Good morning, respected principal sir, teachers, and all my dear friends. Today I am honored to stand before you on the special occasion of Republic Day.
It is day of immense pride for all of us as we celebrate the adoption of Constitution of India in our motherland and fellow citizens. As citizens of India, we must not only enjoy the right granted to us, but also understand the importance of fulfilling our responsibility. Our Constitution grants us right to सेना के वीरों का दिल से बसे है प्यार उनकी with some dip and vision white. He lead with grace. He a steadfast guide. A man of strength, yet full of care, who nurtures mind with love to share through challenges, through every day. He lifts up, he gives his best. In every classroom, every room, he fosters hope, dispels the gloom. A leader's bold, with heart so kind, he shapes the future, molds the mind. His words are seeds in young hearts sown. His legacy, like rivers, has grown. Through every lesson, every plan, he builds a brighter world for a man. Khandare sir, with gentle might, turns every darkness into light. In Navoday's campus, whatever we see, the power of his development and legacy. Thank you. की ओर इसे प्रस्तुत करने आ रही है 9वीं एवं 10वीं कक्षा की छात्राएं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड वाली जंग की घड़ी तुम हार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड वाली जंग की घड़ी की तुम हार दो आन आन शान यागी जान गाओ दान हारे धनुष बाण पे उतार दो प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो आन शान या की जान गाओ दान आज धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड
शक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों को मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल, अस्त्रों के झुंड, बाजी चलने की लड़ी में तुमको हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज ही धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। रंगांचा आभाळी आज सजला, नतमस्तक मी त्या सर्वांचा ज्यांनी भारत देश घडवला, ज्यांनी भारत देश घडवला. सन्माननीय व्यासपीठ या शुभ दिनी तुम्हा सर्वांना भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. आज मी कल्पेश पाटील तुमच्यासमोर माझे मनोगत व्यक्त करत आहे, ते तुम्ही शांतपणे ऐकावे अशी माझी नम्र विनंती. स्वातंत्र्यवीरांना करूया शस्त्र प्रणाम, त्यांच्या निस्वार्थ त्यागानेच भारत देश बनला मान. इंग्रजांच्या दावडीतून आपल्या देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. हे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी अनेक थोर नेते आणि स्वातंत्र्यवीरांना बलिदान द्यावे लागले. त्यामध्ये भगतसिंग असतील, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, मंगल पांडे किंवा लाल बाल असतील, यांसारख्या कित्येक लोकांना आपले प्राण अर्पण करावे लागले. यानंतर 26 जानेवारी 1950 आपल्या भारत देशात संविधान अंमलात आले. तेव्हापासून आपल्या भारत देशाला पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य घोषित करण्यात आले. त्यानंतर या दिवसाला भारतीय प्रजासत्ताक दिवस व भारतीय गणराज्य दिवस असे म्हटले जाते. भारतीय प्रजासत्ताक दिवस हा भारताच्या लोकशाहीत दरवर्षी 26 जानेवारी रोजी पाळला जाणारा एक राष्ट्रीय दिन आहे. भारताचे संविधान समितीने 26 नोव्हेंबर 1949 स्वीकारले व 26 जानेवारी 1950 पासून अंमलात आणले. भारताचे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी 31 डिसेंबर 1929 रोजी लाहोर या ठिकाणी रावी नदीच्या काठी अशोक चक्रांकित ध्वज फडकावून पूर्ण प्रजासत्ताकाची म्हणजेच पूर्ण स्वराज्याची स्थापना केली. या दिवसाची आठवण म्हणून भारतीय राज्यघटना अंमलात आणण्यासाठी हा दिवस निवडण्यात आला होता. 26 जानेवारी ह्या दिवशी देशभरात भारताच्या राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण होऊन त्यावर वंदना दिली जाते, आदर व्यक्त केला जातो आणि घोषणा दिल्या जातात. लहरतो आहे तिरंगा अभिमानाने उंच आज या आकाशी, उधळ ठेवू सारे रंग त्याचे, घेऊया आपला हा एकमुखाने, अशा अनेक गोष्टींनी जणू आपण गैरवरून येते. हा दिवस आपल्या देशातील एक सुवर्ण दिन आहे. आजच्या दिवसाची प्राप्ती हजारो देशभक्तांच्या बलिदानातून झाली होती. या दिवशी भारताच्या राजधानीत म्हणजेच नवी दिल्ली येथे एक मोठे संचलन आयोजित करण्यात येते. ते संचलन रायसेना हिल पासून ते राष्ट्रपती भवनापर्यंत राष्ट्रपती मार्गावर झाले जाते. या संचलनाचे आयोजन राष्ट्रपती भवनाकडून होते. या दिवशी भारतीय प्रजासत्ताक भारतासाठी प्राण अर्पण करणाऱ्या वीर सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात येते. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपतीच्या मंचावर जाऊन आलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत करतात. तिथेच राष्ट्रपती आपल्या प्रमुख पाहुण्यांसोबत आगमन होते आणि राष्ट्रगीत सुरू होतात. राष्ट्रपती आपल्या राष्ट्रीय ध्वजाचे ध्वजारोहण करतात आणि 21 तोफांची सलामी दिली जाते. मित्रांनो, आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी अनेक थोर नेते आणि समाज स्वातंत्र्यवीरांना बलिदान द्यावे लागले, म्हणून त्यांना कधीच विसरून चालणार नाही. आपण त्याला नेहमी मनात ठेवले पाहिजे आणि आपला देश आणखी जगात कसा प्रगती करेल यावर आपण सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. जाता जाता शेवटी एवढेच म्हणेल, दिवस हा सोन्याचा, तुमच्या माझा आनंदाचा, दिवस हा आपुला न्यायाचा, विजय असो प्रजासत्ताक दिनाचा, विजय असो प्रजासत्ताक दिनाचा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. अपना है दिल ये आज का, पापा कहते हैं रोज जिद तो है नहीं. बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा
सूरज छा गया है आकाश पर अभी रंगा है जननी तूने दिया है जीवन तूने दिए आराम जननी तेरा प्यार है मन में होठों पे तेरा नाम जननी अब तो एक ही धुन है आए तेरे काम जाग जाग दूसरा है और जाग जाग हिम्मत है रास्ते है और मरवा है और मंजिलों की जाग है जाग जाग दूसरा है और जाग जाग हिम्मत है रास्ते है और मरवा है और मंजिलों की जाग है जाग हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सारा जहां देख लिया कभी तेरे जैसा कोई नहीं है असली सोच दुनिया घुमा नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं मैं गया जहां भी बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम है लहू में एक चिंगारी खुद से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी खुद से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा मन के जब दुनिया मन के मौसम आचा मारे बदल पर तुमने सारे अल्लाह हिर्रे मन के जब दुनिया मन के मौसम आचा मारे बदल पर तुमने सारे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत देश है मेरा ओ भारत देश है मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा ओ भारत देश है मेरा ओ भारत देश है मेरा ये धरती मोजा ऋषि मुनि जपते हैं माला हरि ओम
कृष्णा और कावेरी बहती जाएंगी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत दिलवाए, अमृत दिलवाए। जहाँ ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखरा, भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। अल्लाह में इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ रंग और हंसी खुशी का चारों ओर घेरा, भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का हर पर लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, 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 ओ भारत देश है मेरा। जय हिंद जय भारत।
Now we celebrate the Now I request Shri Join sir. Third candidates Abhinav Taide to receive the certificate of NCC camp. Join sir. JD cadet Tagesh Ramteke. Join sir. Then after Naitik Patil, JD cadets, please come on the stage. Join sir. Not the JD but JW cadets, Prerna Shukla from class 10. Please receive the certificate. Then be ready. Manasvi Sonone, JW cadet. After Manasvi Sonone, be ready. Chinmay Thakre, JW cadets of NCC. Very good. Later on, next is cadet Kushal Kohli. Jain sir. Come up on the stage to receive the certificate. Next,
सोहम चौहान. Soham Chauhan to receive the certificate. Later on, be ready. Lal Krishna Chaudhary. Come here to receive the certificate. Jain sir. After all, JD candidates Vedant Nikam. Next, Jain sir. one of the pilot of our platoon, Divanshu Mahajan. Last but not least, Jain sir. Soham Chaudhary. Please receive the certificate. Jain sir. I request Ms. Khushi Patil to receive her shield of national in athletics event long jump. Khushi Patil. कई दिनों से वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हमें बॉयज़ में जूनियर एंड सीनियर में 2 फर्स्ट निकालना था और गर्ल्स में भी सीनियर में 1 और जूनियर में 1। फिर से सभी प्रतिभागियों का मैं अभिनंदन करता हूं कि तो सर्वप्रथम आज का ये जो मार्च पास्ट का जो परिणाम है मैं यहाँ घोषित करने जा रहा हूँ आदरणीय प्राचार्य महोदय के अनुमति से, और मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि अपने पवित्र कर कमलों से उन्हें शील्ड प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन करे। और साथ ही मैं इन सदन के सदन प्रभारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे भी मंच पर आए और इस पुरस्कार का स्वीकार करें। सर्वप्रथम गर्ल्स जूनियर की ओर चलते हैं हम लोग, जिसमें 4 सदन सहभागी थे और उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है जूनियर गर्ल्स में शिवाली खाउस। प्रदान करते हुए जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। अपने ही बच्चे हैं, अपना ही सदन है, व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। धन्यवाद सर। अब हम चलते हैं सीनियर गर्ल्स की ओर। हमारे सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं बॉयज की तरफ। कौन से सदन के थे? हमारे एल्यूमिनीज भी यहाँ पर पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। पता नहीं वो कौन से सदन में थे। अच्छा, उस समय अलग नाम थे। शुरू में जब नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई तो कई जगह पर नेताओं के नाम, और ये पुरस्कार जा रहा है भारत माँ के चरणों में हरियाली के साथ बसा हुआ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमाओं के साथ हरियाली के साथ अपनी शान बढ़ाता हुआ नीलगिरी सदन।
डॉक्टर आर खंडारे सर, आदरणीय खंडारे मैडम, सम्मानित मंच, आज गणतंत्र दिवस के इस 76वें उत्सव पर इस विशाल क्रीड़ांगन में उपस्थित देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा मंगल सुप्रभात। और थोड़ी देर के लिए जो बच्चे बैठे हैं, अब सारे कार्यक्रम हो गए हैं, मंच की ओर मुँह कर लें, गर्ल्स और बॉयज सभी लोग। और ये पीछे जितने बच्चे बात कर रहे हैं, बीच में जो जगह है आकर के आप बैठ जाते, बातें नहीं। चलिए, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर कार्यक्रम के अंतिम कड़ी के रूप में अपनी बात को साझा करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है, इसलिए क्योंकि सुबह से आप लोग इस कार्यक्रम में व्यस्त हैं और अब शायद आपका मन भी उब गया होगा, लेकिन औपचारिकता के लिए कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं अपने शब्दों को स्वर 4 पंक्तियों के माध्यम से देना चाहता हूं। आओ गण में तंत्र मिलाएं, आओ गण में तंत्र मिलाएं, एक नया हम मंत्र बनाएं, झंकृत कर दे धरा गगन को, अद्भुत वीणा यंत्र बनाएं, विश्व पटल पर छाए तिरंगा, आओ हम गणतंत्र मनाएं, आओ हम गणतंत्र मनाएं। विद्यार्थी मित्रों, आपकी तालियां पता नहीं मुझे रुकने के लिए बज रही हैं कि बोलने के लिए बज रही हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं कि यह स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी पहचान 26 जनवरी 1950 को हमें प्राप्त हुई है। जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भी हमारे वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा और विद्यार्थियों के द्वारा बहुत सारी जानकारी आपको गणतंत्र और संविधान के बारे में मिलती है। यह राष्ट्र पूजन का पर्व है, इसलिए 1857 से लेकर के आज तक देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए और भारतीय गणतंत्र को विश्व के धरातल पर प्रतिष्ठित करने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे करके हमारे संविधान की रक्षा, हमारे गणतंत्र की रक्षा की है, मैं इस मंच से उनको प्रणाम करता हूं, अपना नमन करता हूं। प्रिय मित्रों, यह उत्सव समता का उत्सव है और समता पर आधारित है, जिसे न्याय द्वारा संरक्षित किया जाता है। मैंने बताया कि राष्ट्र बंधन का पर्व है, इसलिए किसी 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 बलिदानियों का नाम लेकर के, उन योगदानियों का नाम लेकर के मैं अपनी बात तो कह सकता हूं, लेकिन शायद उन दृश्य और अदृश्य तमाम बलिदानियों के पीछे उनका सम्मान नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं दृश्य और अदृश्य रूप में जिन लोगों ने इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया है, मैं पुनः उनका नमन करता हूं। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस बार गणतंत्र दिवस की जो थीम है वो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। हम किस भारत के लोग हैं, हमारा भारत किस दिशा में अग्रसर हो रहा है। आजादी के 75 गणतंत्र के 75 वर्ष बीत गए हैं, आज हम 76वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमको आपको इस अवसर पर कुछ संकल्प लेना है, रंगारंग कार्यक्रम कर देना, ध्वजारोहण कर देना, एक दिन भारत माता की जय घोष करने से इस पर्व की सार्थकता नहीं होगी। मैं आपको आवाज देता हूं, उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का परचम उठा लो, जागेगा तेरा भाग्य रे, जागेगा तेरा भाग्य रे। अगर आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं तो हाथ की लकीरों से जगने वाला नहीं है, आपके कर्म से जगने वाला है, इसलिए आपको कर्मवान बनना पड़ेगा। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसकी झांकियां इस समय कर्तव्य पथ पर आपको देखने को मिलेंगी। आज के
मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी भारत के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हैं। मेरे ज्ञानी साथी, प्यारे बच्चों, सबसे पहले 76वें गणतंत्र के उपलक्ष्य मैं आप सभी को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और ये गणतंत्र दिन जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गणतंत्र चिरायु हो, आपका नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा। प्यारे छात्रों, गणतंत्र हमें ऐसे ही नहीं मिला है, स्वातंत्र हमें ऐसे ही नहीं मिला है। ये गणतंत्र के लिए, स्वातंत्र के लिए ना जाने कितने शहीदों ने, कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान निछावर कर दी है। उन तमाम क्रांतिकारियों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोटि कोटि उन्हें प्रणाम करता हूं। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गणतंत्र हमें घटना के द्वारा मिला है, वो घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इस देश को चलाने के लिए, इस देश का किस प्रकार से विकास होगा, इसके लिए किस प्रकार से हर आदमी को अधिकार मिलेगा, अधिकार रहेगा, इसके लिए जो भी प्रावधान डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने अपने घटना में करके रखा है, उस तेज सूर्य को, उस महामानव को मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं, सलाम करता हूं। प्यारे छात्रों, हमें गणतंत्र कैसे मिला है, यह भी हमें पता होना चाहिए। 1947 में जब हमें गणतंत्र मिल गया, स्वातंत्र मिल गया, तो स्वातंत्र मिलने के बाद में ये देश कैसे चलेगा या कैसे चलना चाहिए। वैसे देखें तो प्यारे छात्रों, इस बात को मैं फिर से यहां पे दोहराऊंगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे, उन्होंने ब्रिटिशों को कहा था कि हमें एक ही वक्त हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम नहीं चाहिए। हमें ऐसा फ्रीडम हो कि जिस देश के हर नागरिक को, चाहे वो नागरिक किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, उस हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। सही मायने में इस भूतल पर जीने का अधिकार हर मानव को समानता के रूप में मिलना चाहिए। ये सबसे पहले सोच अगर किसी की होगी तो वो प्यारे छात्रों डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की होगी। और इसी की वजह से ही बाबा साहब ये कहते थे कि हमें एकदम से फ्रीडम नहीं चाहिए, एक पार्ट में हमें फ्रीडम दो, ताकि वो पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर विभाग एक अच्छे प्रकार से डेवलप हो जाए। आप देखिए कि प्यारे छात्रों, हमें फ्रीडम 1947 में मिला है, अभी हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा देश ये विकसनशील है, विकसित नहीं है।
our country is not a developed country. Still, the development is going on. तो प्यारे छात्रों, अभी सभी को डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की याद आती है कि उस वक्त वो महामानव ने जो कहा था वो सही कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि एकदम से फ्रीडम मिलने के बाद में ये देश कैसे चलेगा, कैसे होगा। लेकिन फिर भी उस वक्त कुछ क्रांतिकारी नेता, कुछ बड़े नेता, इस देश के राष्ट्रपिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कहा कि भाई वो हमारे देश के अंतर्गत मामला होगा, लेकिन एक बार हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनका भी कोई गलत नहीं था, लेकिन प्यारे छात्र, उस वक्त की जो व्यवस्था जो थी, वो व्यवस्था को देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने फिर से एक बार पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाया। अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद ये देश कैसे चलेगा, इस देश की एक घटना होनी चाहिए। यह घटना लिखने का फिर काम कौन करेगा? तो प्यारे छात्रों, उस वक्त के बड़े बड़े नेता जो है फॉरेन कंट्री में गए कि भाई हमें भारत देश की घटना लिखनी है, और उस वक्त उन्हें काफी ज्ञानी लोग भी मिले, लेकिन उन्हीं ज्ञानी लोगों ने कहा कि भाई आप कहां जा रहे हो? अरे भाई, आपके देश में ही एक कोई नूर हीरा है, हम तो आपके देश की घटना लिख देंगे। लेकिन भाई, हमसे भी ज्यादा जो जानकारी आपके देश के प्रति है, वो देशभक्त डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर है, वो इस घटना को लिख सकते हैं। और प्यारे छात्रों, इसी प्रकार से इस महान मानव ने इस देश की घटना केवल 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण की है। और इस दौरान अगेन जस्ट वी हैव टू थिंक द नॉलेज, द स्किल एंड द वाइड व्यू ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स बाबा साहब आंबेडकर। प्यारे छात्रों, उन्होंने घटना ऐसे ही नहीं लिखी है। उस वक्त जो देश आजाद थे, उन समग्र आजाद देश की घटनाओं को उन्होंने पढ़ा है, और पढ़ने के बाद में इस देश की घटना किस प्रकार से उत्कृष्ट रहेगी, अच्छी रहेगी, अच्छी होगी, इस बारे में प्यारे छात्रों उन्होंने प्रयास किया है। और आज के इस जगत में, आज के इस दिन, सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी देश की अगर घटना होगी, तो वो प्यारे छात्रों हमारे देश की घटना है। आप देखिए ना, आप देखिए कि वो घटना में गणराज्य कहां से आया है, क्योंकि उस वक्त पहले छात्रों शाक्य कुला में गणराज्य की निर्मिति ऑलरेडी हो चुकी थी। उस वक्त वहां पे शाक्य कुला में छोटे छोटे गण थे, और वो गण में से, वो राज्य में से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने ये गणराज्य की निर्मिति की है। सो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से घटना हमने लिखी, घटना पूरी हो गई। उसे हमने 1949 में हमने उसको अंगीकृत किया, स्वीकार किया।
और 26 जनवरी 1950 में उसे हमने लागू किया। और उस दिन से हमारा ये देश, आप मुझे बताइए देश किसका है? ये हमारा देश है प्यारे छात्रों, ये हमारा देश है। बाबा साहब ने कहा कि ये हमारा देश है। इस देश का अगर फकीर है उसको भी वही अधिकार है जो इस देश के राष्ट्रपति को है। ख्याल में रखना, वो कौन सा अधिकार है बताएंगे आप? कौन सा अधिकार है? जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, और सबसे बड़ा अगर अधिकार होगा तो वो मतदान का अधिकार है। सब प्यारे छात्रों, ऐसे बहुत से बातें हैं जिसको हम दोहरा सकते हैं। सही मायने में आज का ये दिन 26 जनवरी एक घटना दिन के रूप में मनाना चाहिए, लेकिन फिर से अभी वो घटना दिन जो है बाबा साहब, अभी सभी को, सभी के जीवा पे अगर किसका नाम प्यारे छात्र होगा तो वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम होगा। है, आप सभी को पता है, ऐसा एक भी विभाग नहीं होगा कि जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने काम नहीं किया है। यहां मेरा पूरा चैलेंज है, जितने भी हमारे ज्ञानी साथी बैठे हैं, जितने बच्चे हैं, बाहर के जो हमारे फोटोग्राफर भाई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सभी को मेरा चैलेंज है कि एक ऐसी जगह या एक ऐसा विभाग मुझे बता दीजिए कि जहां पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का योगदान नहीं है। सो प्यारे छात्रों, बस हमें आजादी मिल गई, गणतंत्र मिल गया, लोकशाही आ गई, लेकिन जो लोकशाही का, जो गणतंत्र का, गणराज्य का जो स्वैराचार होता है, हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हम हमारे अधिकार के प्रति बहुत जागरूक हैं। यस बॉयज, देयर शुड नॉट बी एनी नॉइसिंग। बेटे बेटे सावधान, and nobody will talk between each other. There should not be any noise. Whatever thing just I am delivering, only for you only. You should know each and every things of this country, because the most of the peoples and the most of the students not knowing what is the reality. How to keep before the new generation how this constitution just we got it, and how just accordingly how our country is developing, that we should know. सब प्यारे छात्रों, इस बात को आपको ध्यान रखना है, स्वैराचार नहीं होना चाहिए। अधिकार की बात आती है तो वी हैव टू बी यूनाइटेड, बट एट द सेम टाइम्स हमारे जो कर्तव्य है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी तक इस कंट्री के 90% ऐसे लोग हैं कि they knows about their rights, but that they are not knowing about their responsibility and accountability. ये पता नहीं है, इसलिए प्यारे छात्रों, हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। हमने आसमान को तो छू लिया है, चंद्रयान को हमने भेज दिया है, ना जाने कितने ग्रह को हमने ऊपर छोड़ा है, लेकिन अभी भी प्यारे छात्र, जो हमारे दिल से दिल जो मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, वो कहां भी जुड़े हैं। वो जिस दिन इस भारत के हर नागरिक के दिल से दिल मिल जाएंगे, उस वक्त प्यारे छात्रों सही मायने में ये देश के ऊपर फिर से सोने की चिड़िया बसेरा करेगी, और उसी वक्त ये देश जो है वो डेवलप, विकसित देश के रूप में उभरेगा, सामने आएगा। इसलिए सबसे पहले प्यारे छात्रों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले जो गिले शिकवे जो है, जो हम
एक दूसरे जो दिल जो है वो काफी दूर होते हैं, वो सबसे नजदीक आने चाहिए। वो अगर नजदीक आ जाते हैं तो प्यारे छात्रों, ये देश में इतनी ताकत है, इस देश का युवा इतना बुद्धिमान है कि हर दिन जो एक यान जो है वो आकाश में उड़ सकता है। हर दिन जो है हमारा युवा जो है हर क्षेत्र में इतनी बड़ी छलांग लगा सकता है, उस छलांग के सामने प्यारे छात्रों किसी भी देश की छलांग कम गिर जाएगी। लेकिन बात यही है कि यहां पे समाज कारण बहुत कम होता है और राजकारण ही सबसे ज्यादा होता है। समाज कारण ज्यादा बढ़ना चाहिए और राजकारण होना चाहिए, लेकिन जो राजकारण होना चाहिए उसकी जो शुरुआत जो है वो समाज कारण से होना चाहिए, तो फिर हमारा देश डेवलप हो सकता है। आज हमारे बीच हमारे परम आदरणीय राजीव गांधी जी नहीं है, जिनके बदौलत ये आज प्यारे छात्रों हम सभी को यहाँ पे खड़े रहने के लिए, अपना वक्तव्य रखने के लिए, आपको बैठने के लिए और अपना इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देने का जो मौका, जो अवसर प्राप्त किसी ने किया होगा तो वो प्यारे छात्रों राजीव गांधी जी ने कहा है। वो कहते थे कि मैं तो भाई 100 का नोट जो है दिल्ली से भेजता हूं, लेकिन क्या करें, आखिरी तक का केवल 5 का नोट ही पहुंच जाता है, केवल 5 रुपए पहुंच जाते हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसीलिए देश का हर नागरिक जागरूक होना चाहिए। अगर हर नागरिक जागरूक है तो प्यारे छात्रों आपकी सड़कें बहुत बढ़िया बनेंगी। जितना भी डेवलपमेंट हमारे कंट्री में होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए सभी को एक विश्वास दिलाना है, अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करना है। ये सब कुछ बातें प्यारे छात्रों बहुत अच्छे प्रकार से हम कर सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का जो परफॉर्मेंस आप सभी बच्चों का रहा, बहुत 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 ही बढ़िया, सुपर डुपर। सभी जितने भी मार्च पास थे, आई फील सो ऑनर्ड एंड प्राउड ऑफ यू ऑल माई लवली चिल्ड्रन, कि बहुत बढ़िया सभी के सभी मार्च पास्ट। जजेस के सामने भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया होगा कि भाई किसे फर्स्ट, सेकंड और या थर्ड नंबर दे। मैं प्यारे छात्रों आप सभी को सैल्यूट करता हूं। जितने भी हमारे एनसीसी के कैडेट हैं उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। देखिए कब से वो खड़े हैं। मैंने 3 बार कहा है कि भाई वो कब तक खड़े रहेंगे, क्योंकि यहां पे फिर से मुझे अब्दुल कलाम जी के विचार को मैं वो सामने आते हैं कि जब वो आसाम के साइड में गए थे तो उनकी जो कार चल रही थी और उसका उनका बॉडीगार्ड था, वो कितने भी घंटों से खड़ा था। तो उन्होंने मैसेज पास ऑन किया कि भाई वो जो जवान है वो आदमी है कि कौन है और कितना वो खड़ा रहेगा। सो प्यारे छात्रों, मैं भी एक जवान का बेटा हूं, इसलिए जवान की क्या कीमत होती है, उसका क्या महत्व होता है, मुझे पता है। सो जितने भी परफॉर्मेंस, जितने भी डांसेस, तलवारबाजी से लेकर वो लड़कियों का डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सुपर एकदम जो लड़कियां जो एक बढ़िया बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी में उन्होंने डांस पेश किया है। यस यस खड़े हो जाओ, वो आप यस, हाँ यस। इसी प्रकार से सभी जितने भी तलवारबाजी होगी, लाठी कटरी होगी, या जितने भी आपका मार्च पास होगा, जो भी स्पीचेस होंगे, जिसमें हमारी जो क्या बोलते हैं निकिता और क्या हेतल और उसका नाम क्या कनक और यशस्वी, इनका एंकरिंग कितना सुपर रहा। सो गिव देम बिग हैंड।
और विशेष रूप से हमारे एनसीसी के कैडेट जो है उनकी जो पैरेड रही है बहुत बहुत सुपर डुपर, एक बहुत बढ़िया। सो गिव देम बिग हैंड। अरे प्यारे छात्रों, ये लड़कों की ये जो है ना परेड अपने डीसी मैडम ने देखी। डीसी मैडम ने अभी जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम जो होगा स्पीक लैके का, उसमें डीसी मैडम ने इनकी परेड देखी और हमारा जो प्रपोजल था कि भाई ये विद्यालय में कभी भी एनसीसी का कैंप नहीं हुआ है, तो हमने उनसे लिखा है डीसी मैडम को कि मैडम यहाँ पे एनसीसी का कैंप कंडक्ट करना है। मैडम ने तुरंत उसको क्या किया है, अप्रूवल दे दिया, सैंक्शन हमको मिल गया और हमारे विद्यालय में ही अभी इसके बाद में एनसीसी का कैंप होगा, केवल इनको देखकर प्यारे छात्रों। सो बस ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा, बस इतना ही कहता हूं कि नवोदय विद्यालय के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, केवल पैसा कहां कहां पे कैसे खर्चा करना है यह पता होना चाहिए। मुझे कल ही एक सर्कुलर मिला है, वो सर्कुलर इतना अच्छा सर्कुलर है कि जिसमें अब हो सकता है कि मेरा टेन्योर तो अभी 31 जनवरी तक का ही है, लेकिन प्यारे छात्रों अगर मैं यहां पे रहता हूं तो मैं फिर से म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए 1 लाख रुपए खर्चा करूंगा, आर्ट डिपार्टमेंट के लिए 1 लाख खर्चा करूंगा। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है जिसमें हम काफी खर्चा कर सकते हैं और काफी एक अच्छा डेवलपमेंट हमारे विद्यालय का हम कर सकते हैं। जितने भी हमारे एरिया जो है, जितना भी और भी कुछ कमियां हैं इस विद्यालय में, वो प्यारे छात्र उसके लिए हम काफी खर्चा कर सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास में है। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जो हमारे प्रशांत चौधरी और निकुम, क्या नाम तुझा, नरेंद्र निकुम, जो जीएसटी ऑफिसर, देखो हमारा एक छात्र है, भाई थोड़ा सा खड़ा रहो। यस, सो गिव हिम बिग हैंड, ही इज अ जीएसटी ऑफिसर। यस, प्रशांत चौधरी आप भी खड़े हो जाओ। ये इंडस्ट्रियलिस्ट है बेटा, उद्योगपति है और प्यारे छात्र और होम्योपैथी डॉक्टर भी है। प्यारे छात्रों, इन्हीं की बदौलत जहां पे मैं यहां पे दीपक पाटिल का नाम लूंगा, मनीषा घुले का नाम लूंगा, प्रशांत चौधरी का नाम लूंगा, निकुम का नाम लूंगा, ऐसे काफी छात्र हैं प्यारे छात्रों, वो उनके अविरत प्रयत्न से ही आज के डेट में आपके सभी सदनों में आपको गर्म पानी मिलता है। एक सो गिव देम बिग हैंड। आप देखिए कितनी ताकत आप में है। क्या हमारा एक ही लड़का, वो सीएसआर कंपनी का, कौन सी कंपनी है वो, लिग्रेन, एक लिग्रेन कंपनी है, उसमें वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। यू सी हाउ द मैन कैन यूज द पावर। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसने अपने पावर का यूज करते हुए इस नवोदय विद्यालय को प्यारे छात्रों 20 लाख के सोलर सिस्टम दे दिया है। सो गिव हिम बिग हैंड। और काफी जो छात्र हैं यहां पे आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, उन तमाम छात्रों का विशेष रूप से हमारी मनीषा, उनको भी बुलाया था लेकिन वो टीचर है इसलिए वो अटेंड दी फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम। वो भी एक शेरनी की तरीका, ये जो है, ये जो अपना जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम को उसने काफी साहस के साथ में एक दीपक के साथ में रखा और दीपक ने कहा कि अगर मैं ये काम अगर मैं कर सकता हूं तो इससे बड़ी बात हो सकती है। सब प्यारे छात्रों, दीपक निश्चित रूप से एक दिया लेकर हमारे नवोदय में आया, यहाँ का ही वो छात्र है और इन तमाम छात्रों का मैं तहे दिल से जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार की तरफ से जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के से भी थक गए। फिर से एक बार बैठे रहे सावधान।
कौन थका है हाथ खड़ा करो बस। ओके ओके ओके, थक गए हैं, थके हैं, ओके ओके, आगे आपको लड्डू मिलेगी नहीं? ओके ठीक, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फिर से मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का, जो भी हमारे बाहर से वीडियोग्राफर्स आए हैं उनका, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स उनके फैमिली मेंबर्स का, जो हमारे एल्यूमिनी मीट के सदस्य उनका, और आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।